दोस्तों लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, इस डर से कि कहीं लोग हमें रिजेक्ट ना कर दें, हमारी किसी बात को सुनकर या हमारी किसी फीलिंग्स को सुनकर, और यहाँ से हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करना बंद कर देते हैं। और यहाँ से शुरू होता है सप्रेशन, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन और ना जाने क्या क्या। फिर हम अपनी फीलिंग्स को दबा कर औरों को खुश करना चाहते हैं ताकि लोग हमारी तारीफ़ करें, हमें अच्छा कहें, और यहीं से शुरू हो जाती है बीइंग ए नाइस गाय। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हम अपने खुद के साथ नाइस होना भूल जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है जब हम अपने अंदर की खुश नहीं होते और दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। सो नाइस गाय कौन होता है? नाइस गाय वह है जो हमेशा सबको खुश करना चाहता है, जैसे अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड, फैमिली, फ्रेंड्स, यहाँ तक कि वह अपने पड़ोसियों को भी खुश करना चाहता है। वह चाहता है कि जो भी वो करे वो सही हो, और जहाँ तक हो सके उसका कभी किसी के साथ बहस या झगड़ा ना हो। इस तरह के लोगों को हमेशा यही लगा होता है कि इनकी अच्छाई, भलाई और केयरिंग नेचर के बदले लोग इन्हें भरपूर प्यार और सम्मान दें। उन्हें लगता है कि उन्हें इसी में खुशी मिलेगी, और जो भी उन्हें प्यार, सेक्स और लाइफ में चाहिए उन्हें वही मिलेगा। लेकिन ये आइडिया एकदम गलत है। एक नाइस गाय बनकर ऐसे लोग हमेशा दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं, छोटे से छोटे फैसलों के लिए दूसरों की तरफ देखते हैं, और कई बार इसी चक्कर में बेहद क्रिएटिव और डिसऑनेस्ट बन जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर लाइफ में अकेले रह जाते हैं और धीरे धीरे निराशा की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक सवाल पूछिए अपने आप से कि क्या आप भी एक नाइस गाय हैं? और अगर इसका जवाब हाँ है तो अब टाइम आ गया है कि अपने इस सिंड्रोम का इलाज करने का, क्योंकि हर वक्त दूसरों को खुश करने वाला व्यक्ति कभी भी खुद खुश नहीं रह पाता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ बात करने वाले हैं ऐसे ही नाइस गाइस के बारे में, और देखेंगे कि ये नाइस गाइस आगे चलकर कैसे अपने आप को चेंज करते हैं और क्या इनकी स्ट्रेटजीज होती है। तो बिगिन नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, नाइस गाय सिंड्रोम। जैनसन बहुत दुखी था। वह एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनने की हर कोशिश करता। उसकी हर एक चीज़ परफेक्ट थी सिवाय उसकी सेक्सुअल लाइफ के। उसने अपने दोस्तों को अपनी वाइफ की एक बात सुनाई। आज सुबह की बात है, जब मेरी वाइफ ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी तब मैंने हमारी बेटी जैसी को जगाया, नहलाया और उसे तैयार भी कर दिया और ब्रेकफास्ट भी दे दिया बिना मेरी वाइफ की मदद से। और मैं खुद तैयार होने ही वाला था कि मेरी वाइफ आई और मुझसे चिढ़ते हुए कही, तुमने जैसी को यह ड्रेस क्यों पहनाई? यह ड्रेस उस पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जैनसन बताता है, मैं नहीं जानता कि मेरी वाइफ को यह ड्रेस पसंद नहीं आएगी। तो जैनसन अपने दोस्तों को एक और बात बताता है, कल शाम को मैंने खाने के बाद मैंने पूरा किचन साफ किया, पूरे बर्तन भी धोए, इवन झाड़ू और पोछा भी किया। मुझे लगा अब मेरी वाइफ इसे देखकर तो बहुत खुश होगी कि मैंने उसकी बहुत हेल्प की। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना काम ख़त्म करता, मेरी वाइफ आई और उसने मुझसे कहा, यार तुमने कॉर्नर्स को भी साफ़ नहीं किए। अभी तो मैंने पूरा काम ही ख़त्म नहीं किया था, और मेरे काम को अप्रिशिएट करने के बजाय उल्टा मुझे डांट दिया। मेरा सारा मूड ऑफ हो गया। यहाँ तक तो ठीक था, बट जैनसन की असली प्रॉब्लम थी उसकी सेक्सुअल लाइफ, क्योंकि जेनिफर सेक्स को लेकर कभी एक्साइटेड नहीं थी और बहुत टाइम से इन लोग के बीच फिजिकली रिलेशन नहीं बने थे, और शायद यही रीज़न है कि उनमें ये सब चीज़ें ठीक नहीं हो रही। और जैनसन उसे कभी फोर्स भी नहीं करता क्योंकि वह एक अच्छा हस्बैंड बनना चाहता था। ऑथर बोलते हैं, जो भी मिस्टर नाइस बनने की कोशिश करते हैं उनके साथ ज़्यादा ही सलूक होता। एक ऐसा ही नाइस गाय है रॉड, जो लड़कियों से बहुत तमीज़ से पेश आता है, जिस पर उसे काफ़ी गर्व भी है। बहुत सारी लड़कियां उनकी दोस्त है जिसे लगता है कि वह जिस भी लड़की से प्यार करेगा या शादी करेगा वह लड़की बहुत लकी होगी, क्योंकि वह शरीफ और ईमान तमीज़दार तो है ही, साथ ही एक अच्छा लिसनर भी है। लेकिन उनमें से एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो इस दोस्ती को प्यार में बदलना चाहती है। रॉड एक नाइस गाय होने के बावजूद सिंगल है, और उसे हैरानी होती है कि
लड़कियों को नाइस गाय सिर्फ दोस्त के रूप में चाहिए, जबकि बॉयफ्रेंड या शादी करने के लिए उन्हें एक रफ एंड टफ लड़का ही चाहिए। सो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे नाइस गाय हैं, लेकिन ऑथर बताते हैं कि इन सब में एक कॉमन बात होती है। इन्हें लगता है कि जो ये करेंगे वही सही होगा और लोग इनकी तारीफ करेंगे। यही वजह है कि ये लोग अपनी ज़रूरतों और इमोशंस को नज़रअंदाज करते हैं। ये अपने दिल की कभी नहीं करते, हर बात के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, चाहे इनकी बीवी हो, गर्लफ्रेंड हो या दोस्त। ये सबको खुश करने में लगे रहते हैं। चैप्टर 2, द मेकिंग ऑफ ए नाइस गाय। एक अच्छा भला मर्द नाइस गाय कैसे बन जाता है, कैसे वह खुद की फीलिंग्स को भूलकर दूसरों को खुश करने में लग जाता है। सो डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं कि नाइस गाय बनने की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। ये पॉसिबल है कि जो भी नाइस गाय है या रहा होगा, उसकी फैमिली में उसे निगलेक्ट किया होगा, उसकी फीलिंग्स को कभी किसी ने समझा ही नहीं, इसलिए वह बचपन से ही अपनी फीलिंग्स को छुपाता आ रहा है और उसे हमेशा से यही लग रहा है कि उसे प्यार चाहिए तो उसे एक नाइस गाय बनना ही पड़ेगा। यह एक फैक्ट है कि किसी भी इंसान की जन्म की शुरुआत के 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यही वो वक्त होता है जब कोई बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप होती है और वो अपने आसपास के माहौल से इन्फ्लुएंस होता है। इस उम्र में बच्चों की मेंटालिटी और फिजिकल डेवलपमेंट में उनके पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बचपन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कई लोग नहीं जानते, पर हम सभी को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 1 तो ये कि कोई भी बच्चा इस दुनिया में आता है वो एकदम से हेल्पलेस होता है, वह पूरी तरह से अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। किसी छोटे बच्चे को बेसहारा छोड़ने का मतलब है कि उसे मौत के मुंह में डालना, और इसी वजह से छोटे बच्चे को ऐसा लगता है कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो उनकी ही गलती है। अगर कोई उनके साथ बुरा बर्ताव करता है तो वो उनका विरोध भी नहीं करते, क्योंकि उनमें इतनी समझ नहीं होती। एक बच्चे की लाइफ में कई सारे ऐसे मौके आते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है। वो रोता है पर कोई भी उसे चुप नहीं कराता, क्योंकि लोग पेरेंट्स तो बन जाते हैं लेकिन उन्हें वाकई में बच्चों की कद्र नहीं होती। सो आपका भी बचपन ऐसा रहा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे कई नाइस गाय हैं जो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, लेकिन आप उन दर्द भरी यादों से तब तक छुटकारा नहीं पा सकते जब तक आप अपने इमोशंस और एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। दुख बांटने से कम होता है, इसलिए जो भी आपके साथ हुआ है, अच्छा या बुरा, उसे भुलाकर फिर से मुस्कुराना सीखिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। चैप्टर 3, नाइस गाय चाहते हैं कि सारे लोग उन्हें पसंद करें, उन्हें प्यार करें, जिस वजह से लोग इनसे दोस्त बनने में लोगों को इनके साथ दोस्त बनने में डिफ़िकल्टीज होती है। तो आप बोलोगे कि क्या हम नाइस गाय नहीं बने, क्या हमें बुरे बनना चाहिए और लोगों का फ़ायदा उठाना चाहिए? बट ऑथर ऐसा नहीं कहते। ऑथर कहते हैं नाइस गाय बनने के बजाय हम एक इंटीग्रेटेड मैन बन सकते हैं। इंटीग्रेटेड मैन वो होता है जिसे परफेक्ट बनने में कोई शौक नहीं होता। वो जैसा है अपने आप को पसंद है, और वो जानता है कि ये जानता है कि वो एक ह्यूमन है, उनमें कुछ ना कुछ कमी होगी ही। वो जानता है कि उसकी कुछ नीड्स होती हैं और अपनी नीड्स को प्रायोरिटीज़ पर रखना है, नहीं तो लाइफ और उसकी फैमिली की लाइफ सफ़र करेगी। भले ऐसा करने से उसके साथ वाले लोग नाराज़ होंगे, लेकिन ये इसे एक्सेप्ट करता है। सो आइए देखें इंटीग्रेटेड मैन की क्या क्वालिटीज़ है। नंबर 1, मेक योर नीड्स प्रायोरिटी। तुम अपने लिए क्या करते हो? ऑथर पूछते हैं अपने क्लाइंट से। क्लाइंट कुछ भी नहीं। सो अब अगर तुम एक्चुअल में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी नीड्स को प्रायोरिटीज़ करना होगा। खुद के लिए हफ्ते में कुछ टाइम निकालना होगा। क्लाइंट, फिर तो मैं दुनिया मुझे मतलब ही समझेगी। ऑथर बोलते हैं हम ह्यूमंस हैं और हमारी कुछ नीड्स होती है, कुछ इंटरेस्ट होते हैं, और इंटीग्रेटेड मैन यह समझता है और इसे पूरा करता है। लेकिन नाइस गाइस को लगता है कि उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं, कोई लाइफ ही नहीं है, इसलिए वह दुखी रहते हैं। चैप्टर 4, गेट द लाइफ यू वांट।
इमेजिन कीजिए आपके पास इतना सारा पैसा है कि आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं। सो अब आप अपने आप से कुछ सवाल कीजिए, आप कौन सी जगह पर अपना घर बनाओगे, आप अपने फ्री टाइम में क्या करोगे और क्या काम आप करना चाहोगे, अपना घर और इन्वायरमेंट किस तरह से रखना चाहोगे। ऑथर बोलते हैं जब भी हम अपनी रियल लाइफ को डिज़ायर लाइफ से कंपेयर करते हैं तो हमें अपने आप से 2 सवाल पूछना चाहिए। नंबर 1, क्या हम अपने लिए वो ज़िंदगी बना रहे हैं जो हम एक्चुअल में चाहिए। नंबर 2, अगर हम नहीं बना रहे हैं तो क्यों नहीं बना रहे हैं। जब हम इन दोनों सवाल के बारे में डिटेल से सोचेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम अपनी डिज़ायर लाइफ इसलिए क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम मिस्टर नाइस गाई की इमेज को सबको दिखाना चाहते हैं, जिस वजह से हम अपनी प्रायोरिटीज़ को प्रेफर नहीं दे रहे हैं और दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं स्टॉप बीइंग नाइस और कुछ खुद को विक्टिम फील ना करें और कभी भी खुद को विक्टिम फील ना करें क्योंकि आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं यार, आप भी एक समझदार एडल्ट हैं और आपके अंदर वो काबिलियत है, वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो आप अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को अचीव कर सकते हैं। इसलिए अब आपको दुखी, निराश या शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, एक नई लाइफ की शुरुआत करें और लाइफ में आपका जो भी मन हो वो सब कुछ करें, सब कुछ। लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, एक मर्यादा होती है उसके साथ। सो फाइनली दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा और इसे आपके आसपास के नाइस गाइस लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये देखकर कुछ सीखने को मिले। इस बुक को यार आपको एक ना एक बार जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो हमें कमज़ोर बनाती हैं। सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे बाय कर सकते हैं। सो फाइनली आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।